तो बच्चों, उम्मीद है कल आप लोगों ने अपनी क्लास को पूरा एंजॉय किया होगा और आज हम लोग फिर से एक बार इस क्लास में क्रिस्टल जालक में कणों की संकुलन को पढ़ेंगे। कल आप लोगों ने ये देखा कि किस तरह से किसी भी क्रिस्टल में कणों की एकक कोशिकाओं में कणों की संख्या की हम गणना कर लेते हैं और इनकी गणना करने के पश्चात हमें ये देखना है कि क्रिस्टल में कणों की पैकिंग किस तरह से होती है, किस तरह से उनको पैक करके रखा जाता है, ये हमें सीखना है। अब देखिए पैकिंग का मतलब क्या है, ये आपको देखना है। जैसे मान लीजिए हम एक क्यूब लेते हैं, इस क्यूब में आपको कुछ पार्टिकल्स या कुछ बॉल्स रखनी हैं। जब उनको पुट किया जाता है, इसमें रखा जाता है, तो रखते समय हम सबसे पहली लेयर इसके फ्लोर पर डालते हैं। उसके बाद ये लेयर्स, एक लेयर हो गई पूरी कंप्लीट इसके सरफेस पर। उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर जो स्टार्ट करते हैं वो इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हम इसको एक बीमा में प्लेस करते हैं, फिर दूसरी बीमा और फिर इसको ऊपर की तरफ हम प्लेस करते चले जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि अब आपने जब प्लेस इसको कर दिया, कभी कभी आप देखते होंगे आप कोई पैकिंग करते हैं, तो उस पैकिंग में प्रायः ये देखा जाता है कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फैमिली मेंबर, उसने कहा यार कितना इसमें आपने कम रखा हुआ है, इसमें तो अभी और बॉल रखे जा सकते थे, अगर थोड़ा सा आप इसको फिर से सेट कर दीजिए। और आपने उसको दे दिया कि आप चलो भाई आप ही सेट कर दो। उसने क्या किया, उस बॉक्स में कुछ और बॉल रख दिया, पहले सारे बॉल निकाले उसने फिर से रिसेट किया और फिर से उसमें कुछ बॉल उसने रख दिया। तो ये जो रखने का सिस्टम होता है, पैटर्न होता है, इसी को हम लोग पैकिंग करते हैं। क्रिस्टल जालक में कणों का संकुलन करते हैं, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस करते हैं। सेम उचित। अब एक कितने तरह का हो सकता है, अभी हमने बताया संकुलन दो तरह का होता है, एक सामान्य या सिंपल क्लोज पैकिंग। जैसा कि हमने कहा आपने इसमें पैकिंग कर दी, आपने रख दिया और कुछ पार्टिकल इसमें आ गए। दूसरा है निविड़ संकुलन या निकटतम संकुलन, जिसको क्लोजेस्ट पैकिंग कहते हैं, जिसको हमने अभी बताया कि आपका फैमिली मेंबर आता है, उसने उस सारे बाल्स को निकाला और फिर से एक बार रिसेट किया और आपकी अपेक्षा 2, 4, 6, 10 बाल उसमें क्या किया, एक्स्ट्रा उसने और रख दिया। कैसे रखा, क्योंकि उसने पार्टिकल्स को और नजदीक रखने की कोशिश की और एक नया उसने पैटर्न सेट किया और उस पैटर्न में वो क्लोजेस्ट रख दिया। लेकिन इसकी भी एक सीमा है, जब उसको अधिकतम निकट रखा जा सकता है तो वहां पर इस पैटर्न को हम निकटतम संकुलन या क्लोजेस्ट पैकिंग कहते हैं। अब ये जो पैकिंग क्लोजेस्ट होती है दो तरह की होती है बच्चों, जिसका हम अध्ययन करेंगे। एक को कहते हैं खटकोड़ी निविड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में इसको हम HCP कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसी तरह से दूसरा निकटतम संकुलन पॉसिबल है वह घनी निविड़ संकुलन है, जिसको हम क्यूबिकल क्लोजेस्ट पैकिंग कहते हैं और शॉर्ट में इसको CCP कहते हैं। ये इक्विवेलेंट होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के, अतः इसको हम FCC भी कहते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि सामान्य संकुलन हो सकता है, सिंपल हो सकता है क्यूबिकल क्लोजिंग, और निकटतम अगर होता है यानी अगर ये क्लोजेस्ट पैकिंग है तो उस समय आपको दो तरह की संरचनाएं मिल सकती हैं, HCP या CCP। अब इसको हम समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैकिंग पैटर्न कैसे शुरू किया जा सकता है। तो इसके लिए हम एक बीमा में देखते हैं वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, यानी अगर एक ही लाइन में हमें कणों को रखना हो तो हम कैसे रखेंगे, निकटतम होगा, निकट रखेंगे तो इनको सटाकर एक दूसरे से रखते चले जाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर, एक लाइन हमें ये मिल गई। इस तरह की पैकिंग को ही हम एक बीमी क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब एक बीमी क्लोज पैकिंग में एक शब्द हमेशा यूज होगा हर तरह की पैकिंग में, जिसको हम कहते हैं समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई पैकिंग की जाती है तो
तो हर पार्टिकल के ऊपर कुछ पार्टिकल होते हैं, कुछ बाएं दाएं हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इस तरह से हर पार्टिकल कुछ पार्टिकल्स को डायरेक्ट टच करता है। तो कोई भी एक पार्टिकल हम अगर जालक के बीच से ले लें, अंदर से ले लें, तो उसके निकटतम जितने पार्टिकल होंगे उन सभी की संख्या को हम उस पैकिंग का समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की परिभाषा आप याद करिए, बहुत बार पूछा जा सकता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक के अंत में स्थित कोई कण जितने निकटतम कणों से जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्टली जितने कणों को टच करता है, उसी को हम उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहते हैं। तो यहां पर जैसे हमने कोई एक पार्टिकल ले लिया इसको, तो कितने कणों से जुड़ा हुआ है, 1 और 2। अब यहां पर समन्वय संख्या कितनी हो गई, 2। अब इसी तरह से हम द्विविमा में अगर इसी पैकिंग को आगे बढ़ाते हैं तो किस तरह से बढ़ाएंगे, लेयर्स को यहां पे हम कैसे सेट करते हैं, पैटर्न कैसे डालते हैं, इसको हम समझेंगे। और इसको समझने के लिए हम एक द्विविमी संकुलन देखते हैं। द्विविमी संकुलन कैसा होगा, इसको समझने के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं। द्विविमी संकुलन जिसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसमें पहली लाइन ये है, शिखर लाइन को जब हम सेट करेंगे यहीं से पैकिंग चेंज हो जाती है। हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि पहली लाइन हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, उस दूसरी लाइन जो हम स्टार्ट करेंगे उसको जस्ट बॉल टू बॉल, पार्टिकल टू पार्टिकल, हर स्फीयर को उसी स्फीयर पे हम रखते चले जाते हैं इस तरह से। ये हो गया, यानी हर पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को टच कर रहा है इस तरह से। अब दूसरा जो पैटर्न हो सकता है वो इस तरह से हो सकता है। एक लेयर हम इस तरह से रख रहे हैं और दूसरी जो लेयर रखते हैं, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिप्रेशन है, खाली जगह है, यहाँ पे जो स्थान है, इस पर हम दूसरा पार्टिकल इस तरह से सेट करते हैं ऐसे। इस तरह से एक हमें द्विविमी लेयर प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हम लोग 2 डिफरेंट पैटर्न देखते हैं रखने का। एक है जिसमें हमने कण पर पार्टिकल कर पढ़कर सीधे सीधे रख दिया है। दूसरा क्या है कि जब हमने 2 कणों को लिया, इनके बीच में तीसरा कण रखा। इस तरह से एक लेयर ए टाइप की है, दूसरी लेयर बी टाइप की है, और फिर से अगेन हमने ए टाइप की लेयर ले ली। तो दोनों पैटर्न को आप देख सकते हैं। इसमें जो भी रिक्त स्थान है इनको हम रिक्तियां कहते हैं, इन्हें रिक्तियां कहा जाता है। इंग्लिश में बच्चों इनको वायर्स कहते हैं। वायर्स जो होते हैं इसमें आप देख रहे हैं किस तरह के हैं, वर्गाकार हैं, स्क्वायर वायर्स हैं, और इसमें जो वायर्स हैं ये कैसे हैं, ये त्रिभुजाकार हैं, त्रिभुजाकार हैं, ट्राइएंगुलर है, और ये स्क्वायर शेप में है। अब हम इन वायर्स को देखें। यहां पर वायर्स जो हैं, रिक्तियां जो हैं, ये 2 तरह की हैं। कुछ अपवर्ड हैं, इनको आप ऐसे समझिए, और कुछ जो है वो डाउनवर्ड हैं, जिनको हम इस तरह से देख सकते हैं। यानी कुछ रिक्तियों का शेप ऐसे है और कुछ रिक्तियों का शेप ऐसे है। तो 2 तरह की रिक्तियां होती हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। एक लाइन में हमेशा एक तरह की रिक्ति है, फिर दूसरी लाइन में दूसरे तरह की रिक्ति है, फिर डाउनवर्ड रिक्तियां, फिर अपवर्ड वायर्स। इस तरह के वायर्स के पैटर्न इसमें बन जाते हैं। तो इस तरह से एक द्विविमी संकुलन हो गया, जिसको हम देख सकते हैं। पहले में अगर हम देखें, कोई एक बीच का कण ले लेते हैं, जिसके निकटतम 4 कण जो इससे टच कर रहे हैं, देखिए एक कण ये टच कर रहा है, दूसरा ये टच कर रहा है, तीसरा ये टच कर रहा है, चौथा ये कर रहा है। इनको अगर हम मिला दें तो एक वर्ग मिलता है। इसलिए इसको हम इस तरह का जो होता है, इसको हम वर्गाकार
वर्गाकार निविड़ संकुलन कर सकते हैं, द्विविमी निविड़ संकुलन, यानी सेम लेयर ए पैटर्न से हमें वर्गाकार निविड़ संकुलन मिला। और इसमें अगर हम ले लेते हैं बीच का पार्टिकल तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 पार्टिकल इसको टच कर रहे हैं, इनको अगर हम मिला देते हैं तो एक खटकोणी संरचना मिलती है, इसलिए इसको हम खटकोणी निविड़ संकुलन कहते हैं। आप हमें लगता है इस तरह से द्विविमीय संकुलन को आपने देख लिया होगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें कितना है, इससे जुड़े 4 पार्टिकल हैं, 4 हो जाएगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 पार्टिकल निकटतम हैं। अब इन्हीं दोनों पैटर्नों से हम त्रिविमीय पैटर्न भी डेवलप कर सकते हैं, और कौन कौन से त्रिविमीय पैटर्न डेवलप हो सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन बच्चों उसको समझने के लिए त्रिविमीय स्ट्रक्चर ब्लैक बोर्ड पे बनाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने एक एनिमेटेड वीडियो का सहारा लिया हुआ है, उसकी तरह से उसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो को आप आगे देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क करिए और उसके बाद उसको समझ लीजिए, फिर हम आगे का डिस्कस करते हैं। बच्चों, हम लोग अब एक वीडियो के माध्यम से ये देखते हैं कि किस तरह से कणों की क्लोज पैकिंग पॉसिबल है। तो सबसे पहले एक डायमेंशन में हम देखते हैं कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किस प्रकार से होती है। इसमें देखिए एक एक कण लाए जा रहे हैं और सब कण एक दूसरे के साथ, क्लोज का मतलब निकटतम, हम उसको रखते चले जा रहे हैं, और हर कण 2 कणों के निकटतम है, यानी 2 कण उसके निकटतम हैं। अतः यहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, केवल 2 होगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद क्लोज पैकिंग को हम आगे बढ़ाते हुए इसको ये देखते हैं कि क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में, यानी 2 डायमेंशनल स्पेस में, द्विविमीय स्पेस में किस तरह से पॉसिबल हो सकती है। अब इसके लिए हम देखेंगे कि एक एक पार्ट किस तरह से इसको क्लोज करता है। अब ये क्लोज पैकिंग 2 तरह की होती है। एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा होता है खटकोणी क्लोज पैकिंग। तो पहले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग देख लेते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जैसे पहली लेयर है, ठीक उसी तरह से इसके ऊपर दूसरी लेयर हम रखते जाएंगे, और इस तरह से हम अगर देखें तो एक दूसरी लेयर मिल जाती है हमें। और इसमें किसी भी लेयर को आप देख लीजिए, जितनी भी लेयरें होंगी द्विविमा में, सब लेयर एक दूसरे के ऊपर पार्टिकल लगातार हैं, और हर पार्टिकल 4 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। और यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं, ये रिक्तियाँ वर्गाकार हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। और ये भी चूंकि वर्गाकार है, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे जोड़ दें तो एक वर्ग मिलेगा, अतः इसे हम वर्गाकार पैकिंग कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, वर्गाकार क्लोज पैकिंग हम इसको कह सकते हैं। और इस तरह के पैकिंग को ए टाइप की क्लोज पैकिंग कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि एक दूसरा पैटर्न क्या पॉसिबल है। इस पैटर्न में जैसे कि हमने पहली लेयर देखा, अब दूसरी लेयर इन दोनों के बीच में होगी, यानी पहला बाल दूसरे बाल पे न रख करके उसको हम 2 बाल के बीच का जो खांचा होता है, डिप्रेशन होता है, वहाँ पे रख रहे हैं। तो इस तरह से एक सेकंड लेयर हमें मिलती है। अगर पहले को हम ए लेयर कहेंगे तो दूसरी लेयर को हम बी लेयर कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि तीसरी लेयर एग्जैक्टली पहले लेयर जैसी है, तो इस लेयर को हम लोग ए लेयर पुनः कर सकते हैं, यानी ए लेयर, बी लेयर, देन ए लेयर। और इसमें कोई भी बीच का एक पार्टिकल आप लेंगे तो वो 6 कणों से जुड़ा हुआ है, और इन 6 कणों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमें एक खटकोणी संरचना प्राप्त होती है। अतः इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 होता है। इसको इस फिगर से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, और इस पैटर्न को हम ए बी टाइप का पैटर्न कहते हैं। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या डिफरेंस है। तो जैसे आप दोनों फिगर्स में देख लीजिए, ये है क्या, एम्प्टी स्पेस इसमें ज़्यादा है, रिक्त स्थान ज़्यादा है, इसमें रिक्त स्थान कम है। यहाँ पर एक ही तरह की रिक्तियाँ हैं, यहाँ पर रिक्तियाँ दो तरह की हैं, कुछ रिक्तियाँ डाउनवर्ड हैं और कुछ रिक्तियाँ अपवर्ड हैं, कुछ के नीचे सिरे हैं और कुछ के सिरे ऊपर हैं। तो इस तरह से वाइड्स में भी आप अंतर देख सकते हैं, रिक्तियों में भी अंतर हम देख सकते हैं कि क्या अंतर स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होती है। और ये डेंस ज़्यादा होता है, ज़्यादा घना होता है, और ये अपेक्षाकृत कम घना होता है क्योंकि इसके वाइड्स बड़े होते हैं और इसमें स्पेस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद इस अंतर को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि इन वाइड से हम 3 डायमेंशनल या त्रिविमी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे सेट कर सकते हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम इसको जनरेट करेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से। तो पहले हम स्क्वायर यानी वर्ग निविड संकुलन को लेते हैं, वर्गाकार जो वर्ग प्रवेश था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जैसे जानते हैं आप, ए टाइप लेयर थी, पुनः हमने ए टाइप लेयर इस पर प्लेस किया हुआ है, यानी किसी भी तरह से किसी डिप्रेशन में या खांचे में हमने नहीं रखा है, एक बाल के ऊपर लगातार एक बाल को रखा गया है। तो आप देख रहे हैं ये पहली लेयर है, ये दूसरी है, तीसरी, चौथी, इस तरह से लेयर्स बनती जाती हैं। और इसका कोई भी एक अंश आप ले लेंगे तो इस तरह से होगा, हर बाल 4 बाल से एक दोनों तरफ ये 6 बालों से क्या है वो घिरा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को आप आसानी से समझ सकते हैं कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में किस तरह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और ये पूरा का पूरा एक क्यूब बना लेते हैं। इसको हम सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं और इस तरह के पैटर्न को ए टाइप पैटर्न या अरेंजमेंट कहा जाता है। अब आप जैसा देखिए, एक घन ये मिला है, इसका एक यूनिट सेल हमने ले लिया है। एक यूनिट सेल या एक कोष्ठिका में आप देख रहे हैं कि एक सिंपल क्यूबिक पैटर्न है, इसीलिए हम सिंपल क्यूबिक लैटिस या प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस इसको कहते हैं। अब हम लोग बच्चों देखेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हमने देखी थी उससे किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, दोनों को आपको देखना है कि किस तरह से ये पैकिंग हो सकती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर है, वो ये है। इसमें वायर्स जैसा हमने बताया था 2 तरह के होते हैं। कुछ वायर्स होते हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में हैं और कुछ वायर्स हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं। तो देखिए आप इसको ध्यान से, तो 2 तरह की रिक्तियाँ आपको इसमें दिख रही होंगी, जिसको हाईलाइट कर दिया गया है। ये डाउनवर्ड हैं और उसके ऊपर अपवर्ड रिक्तियाँ हैं। अब इन्हीं रिक्तियों पर हमें दूसरी लेयर को मेंटेन करना है। तो उनमें से किसी भी एक लेयर, एक तरह के वायर्स को हम लेते हैं। जैसे अपवर्ड है तो सारे बाल अब नेक्स्ट जो हैं वो कहाँ रखे जाएंगे, अपवर्ड पर। डाउनवर्ड लेंगे तो सारे बाल कहाँ रखे जाएंगे, डाउनवर्ड पर, यानी एक ही तरह की रिक्तियों पर रखे जाएंगे। तो वो रिक्तियाँ तो इन बालों से क्लोज हो गई, लेकिन कुछ रिक्तियाँ क्या हैं, वो पूरा का पूरा दोनों लेयर में अभी तक खुली रह गई। यानी सेकंड लेयर रखने के बाद हमें 2 तरह की वायर्स मिल रहे हैं, 2 तरह की रिक्तियां मिल रही हैं। एक रिक्तियां वो हैं जो यहाँ पर क्लोज कर दी गई हैं और दूसरी रिक्तियां जो सेकंड लेयर के बाद भी ओपन हैं। अब हम इन वायर्स को इस आधार पे 2 तरह के वायर्स कहते हैं। टेट्राहेड्रल वायर जिसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड ऑक्टाहेड्रल वायर जिनको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम ये समझते हैं कि टेट्राहेड्रल वायर क्या होता है। टेट्राहेड्रल वायर में आपने देखा कि 3 पार्टिकल्स के बीच में चौथा पार्टिकल जब इनके खांचों के ऊपर रखा गया तो एक टेट्राहेड्रल वायर निर्माण होता है, उसका वो बन जाता है बेटा। और इस तरह के स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल इसलिए हम कहते हैं कि अगर इनके हम सेंटर्स को, केंद्रों को जोड़ दें तो हमें एक वायर रिक्त मिलेगी जिसको हम टेट्राहेड्रल वायर कह सकते हैं। और ये शेप पूर्णतया टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है, जिसको हम इनके केंद्रों को जोड़ करके आसानी से देख सकते हैं, जैसा कि फिगर में देखिए जोड़ करके आपको दिखाया गया है।
अब हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर। हमने अभी बताया था कि दोनों लेयर रखने के बाद जो खुले रह जाते हैं, यानी 3 पार्टिकल नीचे थे, 3 ऊपर थे, और ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक वायर क्या है, ये खुला है, बड़ा होता है और ये 6 पार्टिकल से ढका होता है और 6 पार्टिकल से ऑक्टाहेड्रॉन जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय वायर या रिक्ति हम कहते हैं। तो आप ऑक्टाहेड्रल रिक्ति को देख रहे होंगे, यहाँ पर ये पूरा ऊपर से नीचे तक खुला हुआ है। इनके सेंटर्स को जोड़ने पर एक ऑक्टाहेड्रॉन जैसा अष्टफलकीय स्ट्रक्चर मिला, इसलिए इसको हम ऑक्टाहेड्रल वायर कहते हैं। अब वायर्स को समझ लेने के बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं नए पैटर्न, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं HCP या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें एक लेयर जो नीचे वाली बनी है, दूसरी लेयर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वायर बना रही है, तो चौथी लेयर हमें कहाँ से, इस चीज़ को हम देखते हैं कि किस तरह से तीसरी लेयर को हम रख सकते हैं। तो तीसरी लेयर को देखिए हम 2 तरह से रख सकते हैं। एक है कि टेट्राहेड्रल वायर्स को हम कवर करें, दूसरा क्या है, जो ऑक्टाहेड्रल वायर्स बने थे उस पर हम कवर करें। यानी 2 ऑप्शन हमारे पास हैं कि सेकंड लेयर में जो टेट्राहेड्रल वायर हैं उनको कवर करें, या सेकंड लेयर का जो ऑक्टाहेड्रल वायर बना है उसको हम कवर करें। अब हम देखते हैं कि अगर हम टेट्राहेड्रल वायर को कवर कर रहे हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जब टेट्राहेड्रल वायर कवर किया जाता है बेटा, तो इसको कवर करते समय हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो जस्ट पहली लेयर जैसा होता है। तो ये पहली लेयर थी ए टाइप, ये बी लेयर है, और तीसरी लेयर भी क्या है, एकदम ए जैसी है। तो इसको हम ए लेयर मानेंगे, तो ये बी है, तो तीसरी लेयर भी क्या हो जाएगी, ए लेयर होगी। यानी यहाँ पर जो पैटर्न है वो ए बी इस तरह का पैटर्न पूरे स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। और इस तरह की जो पैकिंग होती है इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, और इस पैटर्न का नाम क्या है, ए बी पैटर्न होता है। तो इस तरह की जो पैकिंग है HCP या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हम कहेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। तो हर पार्टिकल 12 पार्टिकल से जुड़ा होता है। जैसा कि स्पष्ट देखिए, बीच की लेयर में 6 पार्टिकल थे। अब इसके 3 जो 6 वायर्स बने, इसमें से 3 वायर कवर कर दिए जाएंगे ऊपर और 3 वायर नीचे एक जैसे पार्टिकल से। तो पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 12 हो गया। अब हम ऑक्टाहेड्रल वायर्स को अगर कवर करते हैं तो एक अलग स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसको हम देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल वायर्स में आप अगर देखिए तो जो तीसरी लेयर है वो ऑक्टाहेड्रल वायर्स को अब कवर कर रही है। उस ऑक्टाहेड्रल वायर्स को कवर करने पर जो तीसरी लेयर बन रही है, ना वो पहली लेयर जैसी है और ना ही वो सेकंड लेयर जैसी है। दोनों से भिन्न एक तीसरे तरह की लेयर हमें प्राप्त हो रही है। अर्थात अगर ये ए लेयर है, ये बी है, तो ये सी लेयर हमें प्राप्त हुई। पैटर्न रिपीट नहीं हुआ। अब चौथी लेयर जब डाली जाएगी तो वो एग्जैक्ट ए जैसी होती है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस तरह का जो पैटर्न है वो ABC देन अगेन ABC टाइप का होता है। इसीलिए इसको हम ABC टाइप पैटर्न कहते हैं। अब इस पैटर्न को समझने के बाद हम ये देखेंगे कि इसका नाम क्या है। इसका नाम होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड कोर क्लोज पैकिंग। इसको CCP या FCC कहा जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि पार्टिकल्स जो होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है। तो यहाँ पर भी अगेन 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 पार्टिकल हैं। वहाँ पर आपने देखा था कि दोनों लेयर एक जैसी थी, लेकिन इसमें जो निचली लेयर है 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। तो दोनों लेयर्स में डिफरेंस है। इस स्ट्रक्चर को हम आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से त्रिविम संतुलन देखा, 3 डायमेंशनल पैकिंग देखी, और उसका हम एक सारांश अगर यहाँ बना लें तो हम देख सकते हैं कि त्रिविमीय संतुलन मूलतः 2 तरह से होता है। एक है सामान्य घनीय संतुलन, जिसको हम लोग सिंपल क्लोज पैकिंग कहते हैं, और इसमें समन्वय संख्या 6 होती है, और इसका पैटर्न जो होता है वो AA टाइप का होता है। आपने देख लिया है। दूसरा निविड़ संतुलन या क्लोजेस्ट पैकिंग होती है। जो क्लोजेस्ट पैकिंग होती है, क्लोजेस्ट पैकिंग में
आपने देखा निविड संकुलन दो तरह का होता है, खटकोणीय संकुलन और घनीय संकुलन। दोनों ही खटकोणीय द्विविमीय संकुलन से प्राप्त होते हैं। खटकोणीय द्विविमीय संकुलन से दोनों प्राप्त होते हैं। निविड संकुलन त्रिविमीय, जिसमें से एक खटकोणीय निविड संकुलन है, दूसरा घनीय निविड संकुलन है। इनको वीडियो में आपने देखा कि ये एबी टाइप के पैटर्न पर बेस्ड है और घनीय निविड संकुलन जो है वह एबीसी टाइप के पैटर्न पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि इसमें पहली लेयर के बाद दूसरी लेयर टेट्राहेड्रल वायर्स को फिलअप करते हुए रखा जाता है और तीसरी लेयर फिर से पहले लेयर के ऊपर रखी जाती है, अर्थात एबी टाइप की होती है। इसमें पहली लेयर के ऊपर टेट्राहेड्रल वायर्स को फिलअप करते हुए बी लेयर डाली जाती है, लेकिन जो तीसरी लेयर सी लेयर डाली जाती है, ये दूसरी लेयर पर जो ऑक्टाहेड्रल वायर दिखते हैं, अष्टकोणीय वायर्स या रिक्तियां दिखती हैं, उन रिक्तियों पे पार्टिकल्स को रखा जाता है, जिससे एक डिफरेंस क्रिएट होता है और इस तरह के पैटर्न को हम एबीसी टाइप पैटर्न कहते हैं और इससे जो संरचना प्राप्त होती है उसको हम लोग घनीय निविड संकुलन कहते हैं। यह आपने देखा विधिवत। उसके बाद इन दोनों में ही अगर हम कंपेयर करें तो कई समानताएं भी हैं, जैसे दोनों की ही समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12 है, 12 है, और रिक्तियां दोनों में ही समचतुष्फलकी और अष्टफलकी टाइप की पाई जाती हैं। तो इन रिक्तियों के गणना के लिए आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर रिक्तियां कैसे हम करेंगे, तो रिक्तियों की हम गणना देखें, इसको भी हम सीख सकते हैं बड़े आसानी से। किसी भी चालक में यदि कणों की संख्या n है तो कुल रिक्तियां, एक फार्मूला बेटा इसको याद रखिए, कुल रिक्तियां 3n होगी। कणों की संख्या अगर n है तो रिक्तियां अपने आप कितनी हो जाएगी क्लोजेस्ट पैकिंग में, 3n, जिसमें से समचतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल रिक्ति जो होती है वो 2n होती है और अष्टफलकी रिक्ति जो होती है वो n होती है। इस तरह से इनका योग कितना हो जाएगा, 3। तो अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या में टेट्राहेड्रल रिक्तियां दोगुनी होती हैं, 2n होती हैं। अष्टफलकी रिक्तियां पार्टिकल की संख्या के बराबर होती हैं और टोटल होता है 3n। यानी किसी भी चालक में अगर हम n पार्टिकल इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें 3n रिक्तियां, वायर्स, खाली स्थान भी क्रिएट होते हैं, जिसमें से 2n समचतुष्फलकी होते हैं और n जो होता है वो अष्टफलकी या ऑक्टाहेड्रल वायर्स होते हैं। इस तरह से टोटल संख्या वायर की 3n हो जाती है। तो हमने पैकिंग को देख लिया। अब पैकिंग के बाद आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। हमें लगता है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और बच्चों डेली क्लासेज आप एंजॉय करिए, उसको पूर्ण रूप से पूरा देखिए, समझिए। नहीं समझ में आने पर मुझसे डिस्कस करिए, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो कि आपके कंसेप्ट को बहुत क्लियर कर सकती हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर हम कल की क्लास में मिलते हैं।